राम राम सब झारखंडी भाई बहन के और झारखंडी जोहार प्रणाम। जैसा कि हम लोगों ने जो प्रस्तावित सिलेबस है, नया प्रस्तावित सिलेबस जो है दोस्तों, उसके अनुसार हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था और उनमें से हमने जो छाहर है छाहियर, इसके अंदर जो हम लोगों को 3 कहानी पढ़ना था दोस्तों, वो 3 कहानी को हमने पढ़ लिया है और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। छाहियर के अंदर एक छाहियर था, दूसरा बोनेगलोर था और तीसरा जो है सो हम जियब कैसे। ये 3 कहानी को मैंने कवर कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। खोटा जेएसएससी सीजीएल नाम से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। खोटा जेएसएससी सीजीएल के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप जा कर के जो है सो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हम लोगों को अभी न्यू प्रस्तावित सिलेबस के अनुसार, हालांकि अभी तक तो सिलेबस कन्फर्म होकर के बोर्ड की तरफ से, जेएसएससी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो प्रस्तावित सिलेबस गया है उसी के अनुसार जो है सो सिलेबस को कवर करने पे लगे हुए हैं। अगर पहले उन चीज़ों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो एक और कहानी संग्रह था हमारे पास, जैसे एक तो हम लोग जानेंगे कि एक छाहियर था कहानी संग्रह, और साथ ही साथ इसके साथ सोंध माटी भी था। तो सोंध माटी में भी हम लोग जो है 3 कहानी को जो प्रस्तावित है अभी, वो 3 कहानी इसका भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है दोस्तों इसको। और इसका एक एक पॉइंट को मैंने कवर किया है और जो जितना ज़रूरत हो सके, जितना मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया हूँ। और जो भी खोरठा का जो मीनिंग होगा, कोई भी एक एक शब्द का जो मीनिंग हो सकता है, पॉसिबल मीनिंग, उस सारा चीज़ को मैंने बताया। और इसी तरह से सोन माटी का जो है उबार है, ओद दीदा है, हूब है, ये 3 कहानी को मैं, इनका भी 3 कहानी को कवर कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप नहीं देखें हैं तो जेएसएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसे आप ज़रूर देखें। और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से अभी सिलेबस जो प्रस्तावित है उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ तो पढ़ लिया, यानी कि कहानी संग्रह में 2 चीज़, छाहियर और सोन माटी। आज हम लोग जो है सो एक नाटक पढ़ने जा रहे हैं, ये भी प्रस्तावित है। हालांकि पहले हम लोगों को पुराने सिलेबस के अनुसार, यानी कि अभी तक जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट है उसके अनुसार तो 4 नाटक पढ़ना था, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों के पास मात्र 1 नाटक पढ़ना है, अजगर। क्या पढ़ना है? अजगर के बारे में पढ़ना है। और इसको हम लोग जो है सो बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक शब्द को यहाँ भी जानेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे यार, स्थिति कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पे चैनल को जो विजिट कर रहे हैं लोग, उनमें से जो है सो 60% लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है, बहुत बुरी बात है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और देखिए, मैं अपने तरफ से पूरा 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, एक एक लाइन को हम पढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि हम चाहें तो खोरठा के जो भी नाटक था, कहानी था, उस कहानी का सीधा हिंदी सारांश बता दें। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर हम खोरठा पढ़ रहे हैं तो इसे हिंदी अनुवाद करके पढ़ेंगे तो उतना बेटर नहीं होगा। खोरठा के शब्द के बारे में हम लोगों को जो है सो उतना अच्छा जानकारी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने प्रीफर किया कि इसका हिंदी वर्जन ना पढ़ करके खोरठा जो रियल है वो खोरठा को ही पढ़ा जाए। इसलिए हमने प्राथमिकता दी है कि खोरठा को डायरेक्ट पढ़ा जाए और लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अजगर नाटक के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। और सीखते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जो अजगर है, ये अजगर जो कहानी है, ये नाटक है, इस नाटक का लेखक जो है सो विश्वनाथ दसोंधी राज जी हैं। विश्वनाथ दसोंधी राज जी जो है सो खोरठा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से हमने देखा चित्रंजन महतो चित्रा जी का, AK झा जी का है, इन लोगों ने खोरठा के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। अगर हम विश्वनाथ दसोंधी राज जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है सो 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। और इनका जन्म जो है सो धनबाद कतरास में हुआ था दोस्तों। और अगर इनका मृत्यु बात करें तो 16 अक्टूबर 2009 को ये स्वर्गवास हो गए, स्वर्ग सिधार गए, देहावसान हो गया।
ये अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे खोटा में जो है सो योगदान दिया, खोटा के क्षेत्र में, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो योगदान है आज हम लोग देख रहे हैं अजगर कहानी के माध्यम से देखेंगे कि इन्होंने समाज को किस नज़रिए से देखा और क्या चीज़ इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया और उन्हें जो है सो एक पटल पे लाने का कोशिश किया, लोगों के सामने रखने का, समक्ष रखने का प्रयास किया। तो आज जो है सो हम लोग इस खोटा नाटक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अजगर। ये अजगर जो है, इसके लेखक तो हमने बात कर दिया, विश्वनाथ दसवंधी जी राज जी हैं, लेखक हैं। इस किताब का अगर प्रकाशन कहीं से हुआ तो कहाँ से हुआ? बालीडी खोटा कमेटी बोकारो झारखंड से हुआ है इनका प्रकाशन, सर्वाधिकार लेखक के पास है। आवरण इनका आकाश खूटी से है। प्रथम संस्करण इसका इनके फर्स्ट एडिशन 2004 में आया था। ठीक है, आगे तब हम लोग अब जो है सो इस कहानी को शुरू करते हैं, खोटा नाटक को पढ़ना शुरू करता है। सॉरी दोस्तों, चूँकि इतना दिन से हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो बार बार कहानी आ जा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये जो अजगर है, ये अजगर कहानी, फिर से गलती हो गया, नाटक हमारे समाज में हो रहे कुरीतियों के बारे में दर्शाया गया, के बारे में बताया गया। अगर इसका संक्षेप अगर कुछ जाने हम संक्षेप में, तो जैसे कि सबसे पहले ये जो है सो 3 अंक में है, 3 अंक में है दोस्तों, ये 3 अंक में पढ़ना है, जिसमें से पहला अंक जो है सो 6 भाग में है, दूसरा अंक 4 भाग में और फिर तीसरा अंक भी 6 भाग में। जिस तरह से नाटक होता है हम लोग देखते हैं कि गांव में, अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले गांव में नाटक खेला जाता था। कोई भी फेस्टिवल के अवसर पे जो है सो नाटक हुआ करता, और अभी भी होता है, बहुत सारी जगहों पे अभी भी होता है। तो ये भी नाटक है। उसी तरह से ये अजगर जो नाटक है, इसमें एक हीरो है और हीरो का नाम क्या है? मंगरा है। क्या है? मंगरा है। और मंगरा जो है सो उस गांव का, जो गांव का एक सुदखोर है, महाजन है, ठीक है, लाला है, उसका नाम अगनू लाला है। ठीक है, अगनू लाला है, और इसका बेटा का नाम जो है सो मंगरा है। और मंगरा इस कहानी का हीरो है, इस नाटक का हीरो है मंगरा। और इसकी नायिका जो है सो नायिका एक अलग कास्ट की है, मतलब इस कहानी के अनुसार, इस नाटक के अनुसार, जो एक निम्न कास्ट के है, और जिसका नाम जो है सो क्या है? फुलवा है, जिसका नाम फुलवा। और इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये पूरा कहानी चलता है, ये पूरा नाटक इन दोनों का इर्द गिर्द, और साथ ही साथ उस गांव के क्या परिवेश है। यानी कि जो अगनू लाला जो है, ये जो है सो लोगों को सूद पे पैसा देता है, और जब सूद कोई नहीं चुकता कर पाता है तो उसके बदले उसके ज़मीन को जो है सो हड़प लेता है, उससे अंगूठा निशान लगा लेता है और ज़मीन को हड़प लेता है। इन्हीं सब कुरीतियों के बारे में दर्शाया गया है। और इसीलिए इस कहानी का जो, इस नाटक का जो रखा गया है नाम अजगर, कि हमारे समाज में अजगर रूपी बहुत सारे लोग हैं। अजगर रूपी लोग आज भी हैं, जो मनुष्यता के साथ साथ, यानी कि मनुष्यता जो होता है, मानवता, वो मानवता को उसके अंदर मानवता है ही नहीं, इसके अंदर मानवता, ह्यूमैनिटी है ही नहीं। ये समाज के दबे कुचले लोगों को और भी ज़्यादा शोषित करते हैं। और जिस तरह से अजगर अपना भोजन को खाने के लिए वो उन्हें चबाता नहीं है, बल्कि सीधे निगल जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे समाज में भी उस तरह से, इसी तरह का, ठीक अजगर के तरह का ही हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में अन्य लोगों को चबाते हैं, सिर्फ नहीं है बल्कि सीधा का सीधा निगल जाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा शोषित करते हैं। और यही सब पूरा पृष्ठभूमि को लेकर के ये पूरा कहानी, ये नाटक अजगर है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग कुछ अंश को इसका कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अजगर नाटक को पढ़ने के लिए, और अच्छा तरीके से सीखेंगे दोस्तों। सीखने के उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं, आप भी सीखिए, हम भी सीख रहे हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी हमेशा सीखते रहता है। पात्र परिचय की बात किया जाए तो अगनू लाला है, जो गाँव के महाजन है, गाँव का जो है सो महाजन है, यानी ये शुद्ध महाजन उसे कहा जाता है जनरली, सिंपल अर्थ में जो शुद्ध ब्याज पर जो है सो पैसा कौड़ी दिया करता है अन्य लोगों को। मंगरा अगनू लाल का बेटा है। अगनू लाल का बेटा कौन है? मंगरा है। शारदा प्रसाद अगनू लाल का मुंशी है। और शारदा प्रसाद कौन है? तो शारदा प्रसाद जो है सो अगनू लाल का मुंशी है। ये शारदा प्रसाद कौन है? अगनू लाल का मुंशी है शारदा प्रसाद। जालिम सिंह भी चरकपहरी थाना का थानेदार है।
चरकपहरी एक जगह का नाम है, चरकपहरी, और वहाँ का थाना का, उस थाना का थानेदार का नाम जालिम सिंह है। बाबा भगत जो है सो गाँव का पुजारी, यानी जो एक गांव है वो गांव का जो है सो पुजारी है बाबा भगत। हम लोग ने देख लिया गांव का महाजन अग्नू लाला है, उसका बेटा का नाम मंगरा है। यानी कि जो अग्नू है, अग्नू लाला, उसका बेटा का नाम मंगरा है। ठीक है। गांव में जो है सो एक गांव एक पुजारी है। गोबरा यानी कि यहाँ पे पात्र का नाम है, एक जो नाटक का जो पात्र है इसका एक का नाम गोबरा है, जो गांव का एक अछूत किसान है। अछूत किसान मतलब निम्न कास्ट का जिसे कहा जाता है। ठीक है। मथुरा गांव का एक और गरीब किसान है, एक मथुरा है। ये गोबरा का ही बेटी फुलवा रहती है, जो नायिका का रोल करेगी इस पूरा नाटक में। मंगरा तो हमने बता दिया कि अग्नूलाल का बेटा है। तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी है। फुलवा जो है सो हरिजन महाराज जाति की एगो लड़की है, मतलब महाराज जाति का एक लड़की है, महाराज जाति का मतलब निम्न कास्ट का, इस कहानी के अनुसार। ठीक है। हालांकि अब कास्टिज्म बहुत कम बचा है, फिर भी देखने को मिलता है, और हमें शिक्षा से इसी कास्टिज्म को ख़त्म करना है दोस्तों, क्योंकि ये कास्टिज्म ने कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों को जो है सो बर्बाद करने का काम किया है, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे सोशली हो। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। खैर चलिए, वो सब तो बात की बातें हैं। सुगिया जो है सो गोबरा का जनी है। गोबरा जो है सो गांव का एक अछूत किसान है, इसका जनी का नाम सुगिया है, इसकी वाइफ जो है सो सुगिया है। इसकी वाइफ कौन है? सुगिया है। गोबरा की वाइफ जो है सो सुगिया है। फुलवा एक हरिजन महाराज जात की एक लोग लड़की है। बितना एक लबार है। लबार समझते हैं ना, नाटक वगैरह होता है ना, तो नाटक के बीच बीच में हंसाने के लिए, कॉमेडी करने के लिए एक लबारी काम करने वाला आता है। लबारी यानी कि कॉमेडी करने का काम करता है, और उसे एक खोरठा में लबार कहा जाता है। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? लबार कहा जाता है। वो लबार का काम करता है पूरा नाटक में। बिजली जो है सो बितना की जैनी है, यानी कि बितना लबार है और बितना की जैनी का नाम बिजली है, और एक सिपाही है जो थाना का सिपाही है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। पूर्वाभास यानी कि जब कहानी शुरू होता है, कोई भी नाटक वगैरह शुरू होता है, तो उसके पहले उसका क्या एगो इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वही इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और उसी इंट्रोडक्शन का ये पार्ट है पूर्वाभास। ठीक है। कि जो कहाँ नाटक शुरू होने वाला है उसके पहले इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। एक स्थान है यहाँ पे, अस्थान, इस स्थान के जगह पे यहाँ पे पूरा का इस्तेमाल होता है। ये जो आप स्थान यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि इस स्थान की जगह पे ये लिखा गया है। स्थान कहाँ है? तो गांव का चौराहा है। जनरली गांव के चौराहा पे नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है, हम लोग जानते हैं। नुक्कड़ नाटक मीन्स होता है जहाँ पे घुमावदार हो, तिरछा कोना हो, ठीक है, नुक्कड़ हो, और वहाँ पे जो नाटक किया जाता है उसका नाम क्या होता है? नुक्कड़ नाटक होता है। तो वही मैंने गाँव का चौराहा है। समय बिहान है, यानी कि सुबह सुबह का मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग का समय है। चारों बाटे से लोग आना जाना, मैंने चारों तरफ से लोग आना जाना कर रहे हैं। चारों तरफ से लोग जो है सो आना जाना कर रहे हैं। ठीक है। चारों तरफ से लोग क्या कर रहे हैं? आने जाने का काम कर रहे हैं। फिर कल जैसा गलती ना हो इसलिए हम लोग सुधार लेते हैं। ठीक है। चारों तरफ से लोग जो है सो आना जाना कर रहे हैं। मनुष्य गुहार यार डुगडुगी आवाज़ चारों बाटे गूंज रहा है। मनुष्य मने मनुष्य का गुहार मने आवाज़, गुहार करना मने आवाज़, आने जाने का आवाज़ है, बोल रहा है इधर उधर। और डुगडुगी की आवाज़ चारों बाटे गूंज रहा है। चारों बाटे मने चारों तरफ गूंज रहा है। बितना जोकर जैसे मुंह बनाया यार, मैंने बितना जो है सो लबार है, हम बोले थे लबार है, आसाने काम करता है, तो वही लबार जो है सो जोकर जैसे मुंह बना लिया है। वैसने कपड़ा पहन लिया है, और डुगडुगी बजाई सभे के मांझे आवे है, और वैसने जैसे आने की मंच सज गया है। कहने का मतलब क्या है? ये नाटक शुरू हो रहा है, पूरा मंच सजा हुआ है। मंच में गाँव का परिदृश्य है। देखो भाई, हम पहले भी बताए थे और आप फिर बताते हैं कि कोई भी साहित्य है, कोई भी साहित्यिक रचना है, तो उसको खुद को आपको उस जगह पे रख करके सोचना होगा, फील करना होगा, तभी आप उस कहानी के या फिर जो भी है साहित्य जो भी है उसका आप भावार्थ को समझ पाएंगे, उसको अच्छी तरीके से आप मतलब ग्रेप्स कर पाएंगे, ग्रेप्स यानी समझ पाएंगे, उसको होल्ड कर पाएंगे। तो वही है कि एक मंच सजा हुआ है। मंच पे जो है सो गांव का परिदृश्य दिखाया जा रहा है। जो है सो बितना जो है सो क्या कर रहा है? अपना डुगडुगी लेकर के, मतलब जो है सो डुगडुगी बजा रहा है। जोकर जैसा वो मुंह बनाया हुआ है, जोकर जैसा वो जो है सो कपड़ा पहना हुआ है, और डुगडुगी बजा रहा है। सभे के मांझ में है। ओकरा देख के घेरले हथिन आर हाँ हाँ करके हंसे हथ, और ओकरा देख के लोग मने आदमी सब जैसे घेरले हथिन, मने चारों तरफ से घेरले है, और हा हा करके हंसे है, तो मने हा हा करके हंसो है। बितना डुगडुगी बजाए बोले है, बितना जैसे डुगडुगी बजाए के बोले है। की बोले है? डुगना
बितना सुना 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 हमारे गाँव के सब ले बड़ बात, मैंने सुनो सुनो मैंने सब लोग सुनो 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 मेरा गांव का सबसे बड़ा बात, ऐसा बात जो तोहनी आज तक ना सुन ले होबे, कि ऐसा बात जे आज तक तोहनी कोई ना सुन ले होबे, और ना फूटल आँख देख ले होबे, और ना फूटल आँख देख ले होबे। फूटल आँख मैंने कहे मतलब जिससे कहा जाता है ना, कभी फुटलो आँख नहीं देखें। फुटलो आँख देखने मतलब कभी थोड़ा सा भी नहीं देखें। फूटल आँख देखना मैंने ऐसा नहीं कि आँख फूटना मतलब कहा जाता है ना कि जब किसी का आँख फूट जाएगा तो क्या उसको बहुत कम दिखाई देगा, ना के बराबर दिखाई देगा। वही कहता है कि फुटलो आँख ना देख ले भाई रंग, मैंने कभी थोड़ा सा भी आप नहीं देखेंगे। डुगडुगी बजावे है, सुना 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 सभे जनी मरद अपन अपन काम धंधा छोड़ यहाँ आ जा। कि कहता है कि सुनो सुनो सभे जनी मरद मैंने सभी लेडीज जेंट्स जो है सो काम धंधा अपन छोड़ी के सब यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। अरे गिदर बुतरू तो हैं काहे घरे ढुकल रहबे, दौड़ दौड़ के आ जा बितना ठीन। की को है कि अरे गिदर बुतरू बने, अरे गिदर बुतरू बने चंगा छुआ तो उन्हें कहाँ ढुकल हैं घर तर मेरे, सब दौड़ दौड़ के आ जा बितना के ठीन आ जा। बितना ठीन मैंने बितना के पास यानी हमारे पास बितना लय आयल हो तो हम ठीन एगो जाने के बात मैंने जे हो एगो माने के बात, मैंने की को है कि बितना जो से आज तोहनी के पास लेके आयल हो एगो जाने के बाद मैंने रंग बात जो तोहनी के जाने के चाहिए, और एगो माने के बाद जो तोहनी के माने के भी चाहे। डुगडुगी बजावे है तखने बहु बिजली हुआ आवे ही। बिजली के है ये बात याद रखना है भाई। देखो अगर आप लोग की कहानी पढ़ रहे हैं तो मैंने जो पात्र परिचय शुरू में करवाया उस पात्र परिचय को जो है आप एक पन्ना में लिख लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए। मैंने पहले भी बताया था शुरुआत की वीडियो में कि आप जो भी कहानी को पढ़ रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो एक एक शब्द बता रहा हूँ वो आप एक कॉपी लेकर के बैठे, उसमें आप हेडिंग बना लें कि कौन सा चैप्टर का आज पढ़ाई हो रहा है। उसके साथ ही जो शब्द आपको समझ में नहीं आता उस शब्द को लिखें और उस शब्द के बगल में उसका मीनिंग लिखें। हम तो उसका हिंदी मीनिंग बता रहे हैं मतलब समझने के लिए, तो आप भी उसे अपने शब्दों में लिख लें, ज़्यादा उचित होगा। तो इस तरह से नाटक में भी आप जो है सो एक खाका तैयार कर लें, अपने एक पन्ना में सारा पात्र परिचय लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के रूप में। डुगडुगी बजावे है तखने बितना बहु देखो यहाँ पे है नाउन के साथ जो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है मैंने उससे संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, बितना मैंने बितना के बहु बिजली हुआ आवे है, बिना बिजली ओकर बहु जे है ओकर मैंने ओकर जनी बिजली ककर बितना के जनी हुआ आवे है। अरे चुटकी की बात मैंने की तुम चुटकी की बात कर रहा है, तोर काम धंधा कोनो ना हो कि मैंने तोरा कोनो काम धंधा ना हो। अते अते मानुषक माझे रासलीला करे के विचार हो कि मैंने अते अते मानुष के बीच में रासलीला करे के विचार हो कि रासलीला कहे मतलब कि मैंने एक तरह से रासलीला को थोड़ा सा नेगेटिव अर्थ में देखा जाता है, लेकिन ये नेगेटिव अर्थ नहीं है। ठीक है, कि रासलीला करे के विचार हो कि बितना नाय गे जनी ना हमें रासलीला काहे करब तोर आँख लागो ना आलू मैंने नाय गे जनी तोरा हमें रासलीला काहे करब तोर आँख लागो कि आलू मैंने तो देखे ना पा रही कि तोर आँख को ने आलू को कि हम रासलीला यहाँ ना करे करिए देखे ना पावे कि हम डुगडुगी बजा रहा ली कि तोरा ई ना देखा पा रहे हैं, तोरा ई ना देखाओ कि हम डुगडुगी बजा रहा लिए। बिजली हाथ गले हाथ लई काहे की लागे मैंने कहे मतलब कि गले हाथ लाई के मैंने हाथ जो है सो अपने गले के पास लगा करके गाले हाथ लाई मैंने गाले हाथ मैंने हाथ को गाल के पास लगा के मैंने जैसे होता है ना एक अलग सा एक्सप्रेशन देते हुए काहे की लागे मैंने काहे की लागे अगर तो रासलीला ना करे फिर तो की लागे तब इतना यहाँ नाटक होवे वाला है की को है पूछो न कि तब की लागे जब यहाँ तो रासलीला ना करे लागल ही तब की लागे की होब करे तब इतना की को यहाँ नाटक होवे वाला है। यहाँ एक सेकंड बड़ा हो जाता है भाई, एक सेकंड हाँ की को है कि यहाँ नाटक होवेला है। यहाँ जते जते लोग आयल हतुन सबे नाटक देखते कि यहाँ जैसे नाटक होवेला है जते जते लोग यहाँ आयल हतुन सब है नाटक देखते। ई के को है बितना। बिजली हाथ मटकाई मैंने होता है ना कि हाथ मटका के बोलना। गांव तरफ तो आप देखते होंगे कि जब दो महिला लड़ रही है तो उसका हाथ का जो एक्सप्रेशन होता है वो खतरनाक लेवल का होता है भाई, समझे कि नहीं। तो वही हाथ मटका के की जानी बाबा तो है नाटक करबे ना नाक कट करबे मैंने की जानियो बाबा तो नाटक करबे कि नाक कट करबे मैंने हम की जानियो तो नाटक करबे कि नाक कट करबे मैंने ई नाक कट मैंने कि नाक के कटेबे मैंने इज्जत के खराब करबे। ठीक है, बितना की कहलेंगे मैंने की कहलेंगे नाक कट कहें तो हमरा अपमान कर रहल हैं मैंने की तो कहलेंगे तो हमरा नाक कट कहें मैंने कि हम तोर नाक कटाए देबो हम अपन नाक कटाए लेबै तो हमरा जे से अपमान कर रहल हैं तो हमर जनी लागे न जोरिया के घेघा मैंने तो हमर जनी लागे न जोरिया घेघा मैंने
घेंगा मैंने घेंगू हम लोग कहते हैं जिसको घेंगा, ठीक है। तो जोरिया, ये जोरिया जो देख रहे हैं ना, सो होता है ना कि गांव तरफ हम लोग जानते हैं कि एक नदी होता है, और नदी में भी एक जैसे छोटी नदी है चाहे बड़ी नदी, और नदी में भी जो छोटा छोटा नाला टाइप से, जो नली टाइप से बन जाता है नाला टाइप से, ठीक है, उसको हम लोग जोरिया कहते हैं, जोलिया जिसको कहते हैं जोरिया, ठीक है। छोटा छोटा जाकर के जो इसमें मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जोरिया। वह कहता है काहे कि जो घेंगा रहेगा वो तो बड़ा नदी में नहीं रह पाएगी, घेंगा वो तो छोटा छोटा जोरिया में रहेगी, ये रहेगा इन्हें ओठिया ओठिया में लागल वह को है कि तो हमारे जैनी लागें कि जोरिया घेंगा लागें, जे तो हमारा अपमान कर रही बिजली, बिजली की को है ओकर में हमर की दोष, मैंने ओकर में हमर की दोष, काहे जे आज तक तो है नाक कट करल है, मैंने कि ओकरा में हमर की दोष हो, इसे खातिर कहे बुझियो कि आज तक तो हमार खाली नाक कट कर ले हो, मैंने हमर जे से इज्जत खराब कर ले हो अपन बितना, हाँ 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 नाक कट करल होब, हाँ हाँ मैंने बितना को हाँ हाँ नाटक करल होब, तखन तो जन्मलो ना होबे, मैंने कहे की को है बितना कि हाँ हाँ नाक कटेले हेबे, हम मैंने बेजती करले हेबे अपन चाहे अपन घर के, तखने कखन जखन तो जन्मलो ना होबे तखन हमर बाप केरो बियाह नहीं भेल हतै, मैंने तखन मैंने तखने हम नाक कटेले हेबे जखन तो जन्मलो ना होबे, बितना को अपन जनी बिजली के तो जन्मलो ना होबे, और हमर बाप केरो बियाह ना भेल हतै, मैंने और हमर बापो के जैसे बियाह ना होल, यानी कहे के मतलब कि जब हमर बापे के बियाह ना होल और तखने हम मतलब पैदा ही ना होली तो हम तखने नाक कटेले हेबे, कि बोले एक तरह से दूर कहना, दूर फेंकना बात को, ई के कहता है बितना। बिजली राग 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 रह दे मैंने राग धेर के रह दे, बेसी बात बढ़वे के दरकार ना है, मैंने बेसी बात बढ़वे के दरकार यहाँ ना है, इतना बात बढ़ते बढ़ो को, मैंने बात बढ़ते तो बढ़ो, मैंने अगर बात बढ़ते तो बढ़े दी, हमर की ककरो से डर लागे कि मैंने हमरा की ककरो से डर लागे है, और तोर से डरबो कहेगे और तोर से डरबो कहेगे हम तोर मरद और तुम्हें भले हमर जनी, मतलब ये होता है गाँव तरफ कहा जाता है। हालांकि इक्वलिटी का हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि इक्वालिटी ये जो है सो मेन कि मेल एंड फीमेल में यानी कि लेडीज एंड जेंट्स में इक्वलिटी होना चाहिए, तो इक्वलिटी तो ये हमारा परंपरा है, क्या कह सकते हैं, ये हमारे रगों में बसता है। हालांकि कुछ चीज़ें के आने की वजह से हमारे यहाँ के जो इक्वलिटी जो है सो उसके लिए हमें क्या कहा जा सकता है कि हमारे रगों में बसता है, हम उस संस्कृति से आते हैं, उस रिच कल्चरल सोसाइटी से आते हैं, वो हमारा सभ्यता वो है, संस्कृति वो है कि हमारे यहाँ इक्वलिटी को मतलब लिख के नहीं किया जाता है, करके दिखाया जाता है। बात समझे कि नहीं, हम लोग दिन रात जो है सो चिल्लाते रहते हैं इक्वालिटी लिबर्टी, तो हमारे यहाँ अगर कहा जाए, अगर थोड़ा सा इतिहास देखा जाए या फिर कहें अगर शास्त्र को थोड़ा सा भी माना जाए तो भारतीय परंपरा ये रहा है कि हमारे यहाँ इक्वलिटी करके दिखाया जाता है, यहाँ पे स्त्री पुरुष बराबर होते हैं। लेकिन कुछ कारणों से बीच के जो इन्वेटर्स यानी आक्रांता लोग जो आए, चाहे वो अरब के थे चाहे और भी थे, और भी जो अन्य कारणों से, अंग्रेज वगैरह के कारणों से हमारे सभ्यता और संस्कृति का जो हनन हुआ, सभ्यता और संस्कृति जो है सो उसका जो विनाश हुआ वो बहुत बहुत बुरे तरीके से विनाश हुआ, और जिसको आज तक हम लोग जो है सो उसको रिवाइव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और हम पश्चिम की ओर देखते हैं कि वहाँ ये फैसिलिटी है, ये चीज़ है, अरे वो तो हमारे यहाँ ही था, बशर्ते कोई कारणवश हमने अपनों को भुला दिया, ठीक है, और हम दूसरे को देखने लगे। कहा जाता है ना कि हम अपने टैलेंट को छोड़ करके दूसरे को टैलेंट को देखने में लगे हुए हैं, अपने के भीतर की स्थिति क्या है मेरे की, हमारे अंदर भी कुछ है, उस चीज़ को आज हम देखना छोड़ दिए हैं। खैर छोड़िए, तो वह को है कि हम तोर मरद और तुम्हें भले हमार जनी, ई बितना को है ककरा, ई को है बिजली के। बिजली जाग बाबा और तोहर से मुँह कूटे ना पारबो, हाँ मैंने की को है जाए दे बाबा, जाग बाबा मैंने जाए दी, हम तोर से मुँह ना कूटे पारबो, मैंने तोर से मुँह ना कूटे पारबो, कहे मुँह कूटे ना पारबो, मैंने तोर से मुँह ना लगवा पारबो, हाँ ई कहे के बिजली। अबरी कहाँ कहाँ नाटक भते, अरे कौन चीज को है अबरी कहाँ कहाँ नाटक भते, ई पूछो है बिजली। तो फिर की को है हाँ अब अले न गे डहरे, मैंने आप तो अले न जगह पर पॉइंट पर, यखनी नाटक हेतै और हियाँ सबके सामने बतै, कि अखनी मैंने अभिये नाटक होते और हियाँ सबके सामने बतै। बिजली बेस होवक नाटक, मैंने बेस होवक नाटक तनी हमू आई देखबो, मैंने बेस हो के नाटक आई तनी हमू तकबो, तो हिन कैसन नाटक करो ह, मंतुक नाटक के नाम लागे, मैंने मंतुक नाटक के नाम की लागे, मैंने कि आज हमू देखबो कि तोहनी किरंग नाटक करो हो, वो आज हमू देख लेबै। मंतुक बोलो मने मतलब लेकिन मंतुक मने लेकिन, ठीक है, बट तो तोहनी बतबो कि जैसे नाटक के नाम की लागे, बितना को नाटक नाम लागे अजगर,
कि नाटक के नाम की एक है अजगर का। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, नाटक अभी शुरू नहीं हुआ है। बिजली ये बाप गे, ठीक है, ये बाप गे मतलब हम लोग कहते हैं ना कि बाप रे बाप है, बिजली कहता है ये बाप गे ई कि ई नामक नाटक रहे कि ई नाम के नाटक रो अजगर नाम के कोनो नाटक हो इतना रहे कि ना तो देखिए लभी मैं कि वो रोहो है कि ना रोहो से तो देखिए लभी अभी बिजली नाटक तो बापे क्रिया देखिए लेबै मैंने नाटक तो बापे क्रिया है क्या देखिए लेबै नाटक मंतुक ईटा कह कि लेखक के नाम की लागे। मैंने ये सब परिचय हो रहा है अभी नाटक का, मैंने मंच पे जो है सो मंच सजा हुआ वहाँ पे ये सब परिचय हो रहा है कि वह कह रहा है कि नाटक तो जैसे आज देखिए लेबै चाहे बाप की क्रिया है नाटक देखिए लेबै लेकिन तो ई कह ईटा कह कि लेखक के नाम की लागे तो इतना को है नाम लागे विश्वनाथ दसोंधी राज। मैंने लेखक जो है कि इसका जो लेखक है अजगर नाटक का तो नाम सुनले हवे गे बिजली तो ओकर नाम सुनले हवे कि देख जे गे आओ खोरठा में संबोधन के एकरा मतलब कहते हैं ना कि लोग खोरठा अशिष्ट, अरे भाई अशिष्ट नहीं है यहाँ, क्या अशिष्ट अंग्रेजी नहीं है क्या? आप अंग्रेजी में किसी को गाली नहीं देते हैं क्या? आराम से देते हैं, आदमी हिंदी में गाली देता है, पंजाबी में गाली देता है, तब वो अशिष्ट नहीं हुआ क्या? आप खोरठा में किसी को गाली देंगे तो अशिष्ट हो गए, मतलब आप करो तो रासलीला और हम कर दें तो राडलीला हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग के प्रयोग से जो है सो कोई भी भाषा अशिष्ट होता है और वो सही हो सकता है। यानी कि ये जो है सो यहाँ पे संबोधन बोधक के लिए है। बिजली उनखर नाम के नाय खोरठाक संसार है कि को है बिजली को उनखर नाम के ना जाने खोरठाक संसार है कि उनखर नाम माने विश्वनाथ दसोंधी जी की दसोंधी राज जी के नाम के ना जाने पूरा खोरठा संसार है। आकाशवाणी और पत्रकारिता में उनखर लिखल रचना हमरा एखन याद है कि उनखर लिखल जो रचना आकाशवाणी में माने आकाशवाणी प्रोग्राम पे कोई रेडियो अगर आप सुनते हैं कभी कभी सुनिए रेडियो वगैरह को भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सुनने को मिलता है। तो वही कहता है कि आकाशवाणी वगैरह पर जो पहले प्रसारित कहाँ पे होता था, जो कोई भी नाटक कोई भी कहानी वगैरह जो है सो सबसे पहले जो किया जाता था वो आकाशवाणी के थ्रू ही, ठीक है, लोगों तक पहुंचाया जाता था संचार का माध्यम रेडियो के थ्रू से। पत्र पत्रिका में उनखर जैसे नाम उनखर लिखल रचना हमार याद है, मैंने अभी तक आज जो है से ओकर जो पत्रिका में जो मैं लिखल के रचना के ओकर लिखल है कहानी नाटक वगैरह वो जो हमरा से याद है कि कोई बिजली ठीक कहलें तो उनखर रचना खोरठाक संसार जग जगह है। मैंने तो ठीक कहलें उनखर रचना यानी कि विश्वनाथ दसोंधी जी राज जी के जैसे रचना जैसे खोरठाक संसार में मैंने खोरठा के पूरा संसार में जग जगह है यानी कि पूरा ओकर नाम है ओकर रुतबा है। हमार समाजे मानुषिक रूप जे कते कते यार कैसन कैसन अजगर सांप है सेटा का अपन नाटक उ देखल होत कि हमार समाज में अजगर कि हमार समाज में कैसन कैसन अजगर सांप है, मैंने किरंग किरंग हमार समाज में अजगर सांप है सेटा अपन नाटक में वो दिखेले है कि मनुष्य के रूप में मेरे समाज में किस तरह का अजगर है। ई के को है बितना को है बिजली माई गे माई, फिर माई गे माई मैंने एक संबोधन का शब्द है कि बाप रे बाप माई गे माई हम लोग करते हैं ना, तो वही माई गे माई हमारे समाज मनुष्य के रूप में सांप कि माई गे माई हमारे समाज में जो है सो मनुष्य के रूप में सांप है गोटे गोटे मनुष्य के निगल जाए अजगर है कि गोटे गोटे मनुष्य के यानी कि पूरे मनुष्य के जो है से अजगर जो है से निगल जाए बितना। हाँ ठीक है कहा लेंगे निगलल और ढकारो ना ले, मैंने ये तो ठीक है कहा लेंगे बिजली की जो है निगल भी जाए और ढकारो ना रहे मतलब ढकार भी नहीं लेता है बिजली। हाँ मायरे अभय बुझे पारली गरूब मानिस के रकत चूसा अजगर मनुष्य रूप धैर्य हमार समाजे का आज मालिक बन गए किलहत, मैंने आज हम जैसे बुझा पारलूँ कि गरीब मनुष्य के रकत चूस के जैसे अजगर मनुष्य रूप में धैर्य के हमारे समाज के मालिक सब जो हमारे समाज में जो मालिक सब है मैंने मालिक के मतलब जो बड़ आदमी है वो जैसे अजगर रूपी मतलब मनुष्य रूप में अजगर बन गए है और वो जैसे गरीब मनुष्य के खून के आने के रकत आने की खून के चूस ले करे तबे हमारे समाज आर की विकास होता है और तही तो हमारे समाज में कोई विकास ना हो पा रहा है। बितना झारखंड मनुष्य के जगवे और इस समाज के अजगर के परिचय देवे हुई नाटक लिखल है, मैंने की गो है बितना कि हाँ झारखंड के मनुष्य के जगवे खातिर और यहाँ के समाज के जगावे खातिर जो है से वो यानी कि विश्वनाथ दसोंधी जी जो है से इस कहानी के लिखला है। बिजली ये हो सुना हो जल्दी शुरू करन नाटक, मैंने फिर कहते हैं बिजली क्या कहती है ये हो सुना हो तनी जल्दी शुरू करो नाटक देखे खातिर हमार मन छटपटाए रहा है, मैंने कि हमार मन जो है से छटपटाए रहा है। ई के को है बिजली बेस कथा डुगडुगी बजाए सुनो बिजली जो है से फिर को है मैंने ये कह करके कि हो जल्दी शुरू करो और अबरी जैसे बिजली डुगडुगी बजावर को है सुनो आज के नाटक अजगर सभिन सुनो ई नाटक सभिन देखो ई नाटक।
ई कह के जैसे बिजली चल जा थी, बिजली यार बितना यानी कि बितना के अल। तो ये बात याद रखना है कि बितना जैसे एक लबार ले और अगर जैनिक नाम बिजली हले के हले बिजली हले। ठीक हो, दुयो चल जा है, पर्दा गिरो है और अब जैसे जैसे पहला दृश्य पहला अंक का पहला दृश्य शुरू हो जाए। जिनका हम कहा लियो पहले कि कहानी में टोटल कितना दृश्य लागे, तो इस कहानी में टोटल जैसे तीन अंक लागे, जिसमें पहला अंक में जैसे 6 दृश्य है, दूसरा अंक में 4 दृश्य है और फिर तीसरा अंक में 6 दृश्य है। तो आज हमने पहला दृश्य एगो पढ़ो, ये पहला अंक के पहला दृश्य के। ठीक हो, चल स्थान जो है से अब झारखंड के एगो गाँव, मैंने वो जो बतलियो कि मंच सजल है। ठीक हो, मंच पर नाटक हो रहा है, वहाँ एक बात है यानी कि एगो मंच सजल है एक झारखंड के गाँव। गाँव के चारों बाटें फूसे छपरी यार, गाँव के मांझे अघनू लाल के हवेली। यानी कि गाँव में क्या देखा जाता है कि जो झारखंड के गाँव देखो, झारखंड के लोग जो है ना, अगर हकीकत में देखा जाए तो झारखंड के जो मूल रूप यहाँ से जो निवासी हैं, आदिवासी हैं, यहाँ के मूल रूप से जो रहने वाले हैं। हालांकि अगर आदिवासी का भी बात किया जाए तो वो भी कहा जाता है मध्य भारत से आए हुए थे, लेकिन जो वो सब बहुत पुराने दिनों से रह रहे हैं। चाहे यहाँ के सदान हैं, सदान लोग जो हैं, ठीक है, ये सब भी जो है सो आखिर आज आप देखते होंगे, अगर आप हजारीबाग जैसे गिरिडीह मतलब रांची जैसे सिटी में रहते हैं, आप जमशेदपुर जैसे सिटी में रहते हैं, चाहे धनबाद जैसे में, तो आप देखेंगे कि जो मूल निवासी है ना, वो मूल निवासी का घर जो है सो छपरी तपरी है, लेकिन जो बाहर के आदमी है उसका घर जो है सो 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला मोहल्ला बना हुआ है। आखिर क्यों? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि झारखंड के लोग जो है ना सो कभी लालची किस्म के आदमी नहीं हुए। झारखंड के जो आदिवासी थे और भी जो थे, उन्हें सिर्फ क्या बात था कि आज का खाना बस आज कर खाना का जुगाड़ हो जाए, अगला कल का फिर देखा जाएगा, कल फिर कमाएंगे फिर कल खाएंगे। और उसी की वजह से गरीबी झारखंड में बहुत दिनों तक बना रहा है और इसीलिए अभी तक भी बना हुआ है। झारखंड जो है सो एक सबसे क्या कह सकते हैं मिनरली माने मिनरल के रूप में जो है सो खनिज संपदा के रूप में इतने रिच हैं, फिर भी आज यहाँ की जनता जो है सो गरीब है। आप देख सकते हैं यहाँ में जो है सो रोजगार का जो सब सारा चीज़ जो होना चाहिए, कहा जाता है कि उद्योग के लगने के लिए जो आयरन का होना चाहिए, कोयला का होना चाहिए, पानी का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, लगभग सारा चीज़ कहता है सस्ता श्रम होना चाहिए, यानी सस्ता श्रम यानी कि मजदूरी सस्ता मिलना चाहिए। सारा चीज़ होते हुए भी आज झारखंड के लोगों को प्रवास करना पड़ता है, अन्य राज्यों में कमाने के लिए जाना पड़ता है। यानी कि एक मजबूत होने के बावजूद मैंने बहुत सारा चीज़ रहने के बावजूद भी मैंने झारखंड तो अमीर है, लेकिन झारखंड की जनता जो है सो कहीं ना कहीं गरीब है। आखिर क्यों? ये सब सोचने वाली बात है। खैर चलिए वो सब अलग बात है, हम लोग कहानी शुरू करते हैं, मतलब नाटक। पहला दृश्य है झारखंड के एगो गांव है। गांव के चारों बाटे फूस के छपरी घर है, यानी फूस के छपरी घर है, छपरी मैंने फूस के जो छपरी लटकायल है। और गांव के मांझे माने बीच में अघनू लाल के हवेली, और गांव के बीच में जैसे अघनू लाल के हवेली है बड़का गो, लेकिन ओकर आसपास जैसे छोटा छोटा छपरी है। बिहान के समय दुवरियाँ घोड़ा बांधल है, मैंने बिहान के समय है और दुवरियाँ घोड़ा बांधल है, यानी कि वो जैसे अघनू लाल गाँव के जैसे सेठ है, मैंने जमींदार है, ओकर हवेली है, ओकर घर के सामने घोड़ा बांधल है। बैठक खनाई नौकर चाकर हिने उन्हें अपन अपन काम कर रहल है। मैंने बैठक खनाई नौकर मैंने खनाई मैंने बैठक जो है से बैठक खनाई मैंने जहाँ बैठल है वो बैठक जहाँ है ओकर नौकर चाकर हिने उन्हें अपन अपन काम कर रहल है। ठीक है, बैठक खनाई बहुते कुर्सी लागल है, तो बैठक खनाई मैंने बैठने के जगह जो है, ठीक है, बैठने के जगह पर बहुत सारा कुर्सी लागल है, कुर्सी रखल है। एगो कुर्सी ऊपरे अगनू बैस चांदी के हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। मैंने जैसे अघनू जो है सो सेठ है वो गाँव के, तो वो जैसे एगो कुर्सी पर बैठल है, चांदी के हुक्का जान रहा है पिए वाला हो जान दे ना, तो गूगल कर ले, हुक्का से गुड़गुड़ा रहा है। तखनी डरले गोबरा आवे है और हाथ जोड़ के माथा झुका के प्रणाम करे। तखने जैसे गोबरा जैसे डरले आओ है, गोबरा बतले लियो गोबरा के है, गोबरा गाँव के एक अछूत किसान है, गरीब किसान है, ठीक है, वो आवे है और जैसे कुर्सी के ऊपरे बैठल आवे है और गोड़ हाथ जोड़ माथा झुकाए प्रणाम करे है। अघनू जैसे देख के मैंने आओ गोबरा प्रणाम करो है अघनू की रे गोबरा तो लाट साहब बन गए हैं की रे मैंने की रे गोबरा तो लाट साहब बन, लाट साहब मैंने बड़का तो आदमी बन गए, बड़का तो वीआईपी बन गए। गोबरा जैसे डर के की जवाब दे
गोबरा डर के ई की कहा मालिक, नहीं तो की कहे करवा मालिक, हम तो तोहर गुलाम, मैंने हम तो तोहर गुलाम, हम तो तोहर गोड़ा के धूर लागे, कि तो ई की कहब करो मालिक, हमरा लाट साहब तो कहब करो, हम तो तोहर गुलाम हिए, हम तो तोहर गोड़ के धूर लागिए, धूर मैंने धूरा लागिए, मैंने तोर पैर का धूल लागते हैं, मैंने हम तो तोर पैर के धूल हकिए अगनू, ई की तोरा बुझा हो, ई तोरा की बुझा हो, मैंने ई तोरा की बुझा डांट रहा अगनू। गोबरा मालिक हमर बाप दादा जखन तोहरे गोड़े के धूरा हलै तखन हमें कि नहीं बुझा पारब, कि मालिक हम ई ना बुझा पारब कि हमर बाप दादा जखन जे है मैंने हमर बाप दादा भी तोर गोड़ के धूरा हलै, मैंने तोर पैर के धुल्ला नहीं कहे मतलब तोर सामने तो बहुत छोटा हलै, तखन हम कि ई ना बुझा पारब कि हमू जे से वह मैंने धूरा ही लागिए तोर गोड़ के अगनू। ताव तो काल ना आई के आज आयल का है, मैंने की को है अले का है, मैंने तब तोरा जे से काल आवे घलो, मैंने तो काल ना आए के आज कहे अले, ठीक हो आज कहे अले का है, बुझा है तोर गाते रकत भई गेल हो, मैंने बुझा है तोर गाते रकत भै गेल हो, मैंने लागो तोर देहा में खून भै गेलो, गाते मैंने शरीर तोर शरीर में बुझा खून भै गेलो, तोर शरीर में खून हो गेलो, मैंने कहे मतलब कि तोरा घमंड भै गेलो, चर्बी भै गेलो, हमने कोई नहीं वह बात है। गोबरा हमर बेटी के बियाह खातिर काल पहुना आयल हला मालिक, मैंने जो है सो गोबरा जे है से ओकर घर पहले ना आयल रहे काल, मैंने जे है से वह को कि तोर गोड़ के अंधूर लागियो मालिक, तब वह पूछो अखनू करे को तब काल तो काहे ना आयल नहीं, तो बुझा तोर शरीर में ज्यादा रकत भै गेलो, ज्यादा खून भै गेलो तोर गाते में, तो गोबरा को ना हमर बेटी के बियाह खातिर काल पहुना आयल हला मालिक, मैंने जे है से हमर बेटी के बियाह यानी कि ओकर बेटी गोबरा की बेटी के बियाह है, और काल ओकर घर जे है से पहुना आयल हला। पहुना मैंने होता है ना हमारे यहाँ की, हम लोगों के यहाँ की शादी होना है लड़की का चाहे लड़का का, तो देखने के लिए जैसे पहुना आता है, पहुना मैंने गेस्ट आयल हले, को पहुना आयल हले अगुन साला हमर से बोल तोर घरे के पहुना भई गेल हो, मैंने अगनू को होकर साला मैंने धमका के कि तोर हमर से ज़्यादा बोल तोर घर के पहुना हो गेल हो, तो जाने हमर रागल पर तोर गाते चमड़ी फाट जेतो, कि तो जाने है कि हमर रागल पर आने हमर रागला पर आने रागला नहीं कह दला पर तोर गाते के चमड़ी फाट जेतो, गाते के मैंने शरीर के गात मैंने शरीर देखो एक बार खोरटा में कहल जाए गात से देह गात कहल जाए ना, देह गात यानी कि शरीर, ठीक हो देह गात यानी तोर गाते का तोर शरीर के चमड़ी फाटी तो हमर रागल पर मैंने हमारे कहला पर मैंने कह देबो हम अपन आदमी तब गोबरा बेसी डराइल पर बेसी गोबरा जे है बेसी डरा जाए कोई मालिक भूल भै गेला, कि मालिक भूल भै गेला हम जे है ना आवे पार लिए अगनू राय फिर साला बात करे हैं, मैंने फिर साला का बात करें, मैंने फिर तुम बोले हैं ये जो है फिर डांट के को गोबरा दुहाई मालिक के, मैंने दुहाई मालिक के, मैंने मालिक जे करे मालिक तो तू तोरे ऊपर अगनू हुक्का गुड़गुड़ा के देख रहा है कि आज काल तोहनी मैंने अगनू जो है सो हुक्का गुड़गुड़ाता है और कहता है देख रहा नहीं, मैंने तखेब करियो आजकल तोहनी तनी बेसी बाढ़ गेल है, मैंने आजकल तोहनी बेसी बाढ़ गेल है, मैंने बढ़ गेल है, मैंने बाढ़ गेल है, मैंने बढ़ गेल है आजकल तोहनी बेसी बढ़ गेल है, बेसी बढ़ गेल है ई सेंस में कि हमार बात तो ना तोहनी ना माने, तोहनी गाते चर्बियो बढ़ गेल और तोहनी गाते मैंने तोहनी शरीर में चर्बियो बढ़ गेल और डांट रहा है। हाँ बढ़बे करतौ जखन समय बदल गए राज्य बदल गए तखन तोहनी काहे ना बदलबे, यानी कि कोई कि हाँ बढ़बे करतौ जखन समय बदल गए राज्य बदल गए तखन तोहनी काहे ना बदलबे, हमने राज्य बदल गए कहे मतलब तोहनी झारखंड बिहार से अलग भै गए तो वह कोई कि जब समय बदल गए राज्य बदल गए तब तोहनी जो से काहे ना बदलबे। देख भाई अगर हम इस बात को देखा जाए ना कि अगर गरीब को शोषित करने के मामले में तो कहीं ना कहीं अगर पूरा जिस समय पूरा झारखंड और बिहार सम्मिलित था, ठीक है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार जो है शोषण करने में आगे था, वहाँ पे नीचे कास्ट को उस क्षेत्र में यानी वहाँ पे मतलब मेरा कोई नेगेटिव सेंस में नहीं, इस सेंस में कि जो बिहार क्षेत्र का था और आज भी वहाँ पे कुछ देखा जाता है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा शोषण किया जाता है झारखंड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वह को है कि यह बात कि बढ़बे करतो जखन हम है समय बदल गेल राज्य बदल गेल तखन तोहनी काहे ना बदल में, जब समय बदल गए राज्य बदल गए तोहनी काहे ना बदल में कि बोल ई कोई के अगनू गोबरा ईटा की कखनू होवे मारे पारे मालिक, मैंने ईटा तो की कहे करो कखनू होवे पारे, मैंने कखनू होवे पारे मैंने कहियो मैंने कभी रंग का होवे पारे मालिक तोहे अगुए मालिक हले आर अजियो हमनिन के मालिक लागा मैंने तोहे अगुए मालिक हले, मैंने पहला भी तोहे मालिक हले और आइजो मैंने आज भी जो है तोहे हमारे मालिक लागो, ये गांव तोहर लागो, मैंने ये गांव जो है पूरा तोहरे लागो, मैंने तोहरे हको, ये गाँव के लोग सबे तोहर गुलाम और ये गाँव के जितना भी लोग है ये सब जो है तोहर गुलाम, तोहर आदेश
माने भगवाने के आदेश, मैंने तो आदेश दे देव तब मैंने भगवान के आदेश भे गए उ कि बोले ई के को है गोबरा को है भगवाने का आदेश, मैंने तोहर आदेश मैंने भगवाने का आदेश। यहाँ पर भी आदेश में स्व का प्रयोग किया गया, इस स की जगह पे इस स का प्रयोग किया गया। ठीक है, यह बताए थे, इस ग्रामर का पाठ है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे वहाँ पे। अग्नु गोबरा, ये गोबरा कहता है गोबरा, गोबरा हाँ मालिक, तो बेच कर जाने कि हमें लागी, तो बेच के जाना है कि हम किए से ई देश आज़ाद भेल पारो हमें एखनू मोरल नहीं, माने कि ई देश भले आज़ाद भे गए लेकिन तो बेच के जाने हैं अग्नु को गोबरा के कि तो बीस तरह जानो है कि देश भले आज़ाद भे गए लेकिन आज हम मरल ना हूँ अखनू, थाना से कचहरी तक हमर मैंने जैसे बता रहे कह रहे कि अग्नु मैंने एक तरह से धांस जमा रहे धौ जमा रहे कि तुम जाने पा रहे कि थाना से कचहरी तक हमार आदेश चले है, मैंने थाना से कचहरी तक हमार आदेश चले है, हमें मने कर लें जे चाही करे पारी, मैंने हमार मने जे कहते जे करे मन करता हमार मन से करे पारी। कोबरा सेटा की हमें ना जानी मालिक, मैंने की मालिक हम ये ना जानिए कि तोर अंदर इतना ताकत हो कि तोरा जे मन करते हो तो करे पार भाई हम जानो ये तोहर दया से ही हियाँ के मानुष आज तक बचल हत, मैंने तोहरे दया से आज हियाँ के मालूक जे से बचल हत, ना भेले ककरो आज तक पता ना रहते, मैंने तो ना रहले यहाँ तो आज तक ककरो पता ना रहते कि हमने मानुष यहाँ बचे पारतो हिल कि ना ई के को है, ये कोबरा को कहल जाता है ना। इसका कहना था किसका, नेपोलियन का शायद था, क्या ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जाता है ना कि एक मुर्गी है, अब इस मुर्गी को जो है सो आप क्या कीजिए पंख फूंच दीजिए, ठीक है, पंख को फूंच दीजिए पूरा अच्छे से, उनके पंख को काट दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जो है सो इस पंख को इसको काट के आप छोड़ देंगे तो वो मुर्गी जो है सो आप पे पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको खाना दीजिएगा तभी वो जिंदा रह पाएगा, क्या वो तो उड़ नहीं पाएगी, इधर उधर जा नहीं पाएगी। तो उस मुर्गी को अब लगने लगेगा कि जो मेरा मालिक ही मेरे लिए भगवान है, अगर ये मालिक नहीं होगा तो हम खा नहीं पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यही स्थिति यहाँ भी देखा जा रहा है कि वह को गोबरे कि हम ना जानिए मालिक, तो यहाँ मालिक हो तो जे कहबे वह बते, अगर तो ना रहे तो हमने आज तक जैसे बचल रह पारता दिए कि के को ना पाए आज तक पता ना रहती है, मैंने आज तक पतो ना रहते हमने के गोबरा को अग्नु हियाँ मनुष्य खातिर हमर मने अपार दया है, मैंने अग्नु को है कि यहाँ जैसे मनुष्य के खातिर हमर मने जैसे अपार दया है, मैंने बहुत मने दया है, से खातिर हमें ककरो सतावे ना खोजो और से खातिर जैसे हम ककरो सतावे ना खोजो ये अग्नु को है। मंतु हमरो तो पेट है लेकिन मंतु मने लेकिन हमरो तो पेट है, तो बेस कर जाने हमें जे कुछ करे हैं सुधे अपन पेटे खातिर, मैंने तो बेस करे जाने हैं कि हम जे कर रहा हूँ से अपन पेटे खातिर कर रहा हूँ कि बोले ई के को और हमारे अंदर जैसे मानुष के खातिर खूबे मन दया ई के को अग्नु को है। गोबरा पेटे खातिर मालिक सभी जीव के कुछ न कुछ करे हुए, मैंने गोबरे को है कि मालिक पेटे के तो खातिर मैंने पेट के ही खातिर तो सभी जीव के कुछ न कुछ करे हुए हैं मालिक। अग्नु बात बदल सुन ही तोरो ठीन हमारे कुछ टाका पैसा बाकी है की बात लागे, मैंने अग्नु जो है आप जो है फंसावे शुरू करे देख कि कोई कि सुनो ये कि हमरो पैसा जो है तोर ठीन कुछ टाका पैसा लागे की बात लागे, मैंने बता हमरो पैसा तोर जगह सुनो ये गोबरा को है हाँ जुड़ा हाँ मालिक तोर टाका पैसा सबे हमें चुका दे हियो, सिर्फ 50% सूद टा चुकवे एखनू तक ना पारलो हियो, मैंने की को हाँ मालिक तोहर टाका है हमार जगह लेकिन जे सूद तोर जगह जो लल लियो से मूर आने चुका दे लियो, यानी जे टाका लियो सब पैसा चुका दे लियो, लेकिन सिर्फ ओनली जो सो 50% सूद मैंने जो सूद हुआ ब्याज हुआ वो चुकवे एखनू ना पारलो, मैंने अभी तक चुकवे ना पारलो हियो। ई के को है अग्नु को है, गोबरे को है अग्नु के। यही हम लोग ये कहानी में पूरा देखेंगे कि ये जो अग्नु लाल है ये सबको ब्याज पर पैसा देता है और पैसा रिटर्न नहीं कर पाने पे यानी कि उस पर ब्याज जोड़ करके जो है सो कहीं ना कहीं उसके ज़मीन को हथियाने का काम करता है। ओकरा देख 50% का है बेसी हते ये अग्नु को है कि 50% तो कोई 50% काहे रहते 50% से बेसी होते। गोबरा नाय मालिक हमारा याद है सूधे 50% है, मैंने कि ये मालिक हमारा याद है झूठ ना कहियो कि सूधे मैंने सीधा सीधी 50% बचल है। अग्नु ई होवे न पारे आवाज़ दे हारे मुंशी जी ये मुंशी जी मैंने की को है
ई कोई ई हवे न पारे मैंने ई कोई अगनू गोबरा के ई हवे न पारे कि खाली 50 टका रहते आर हवे पारे वे मुंशी जी का आवाज़ दुए कि मुंशी जी ओ मुंशी जी ई जो से आवाज़ दुए कि अगनू मुंशी जी से जे मुंशी जी है से अगर अगनू लाल के सर शारदा प्रसाद जी है से के अगर मुंशी के तो हड़बड़ाए के आई जाए मैंने तुरते हड़बड़ाए के आई जाए जो आवाज़ दो शारदा हाँ मालिक अगनू कहाँ गेल हले एखन तक मैंने अभी तक तो कहाँ गेल हले ये अगनू को है शारदा के शारदा प्रसाद जो कर के जे से अगनू के जे के से मुंशी के कहीं ना मालिक कहाँ ककर ठिन कते टाका बाकी है सेटा खाता में देखे हलिए कि मैंने कहे ना गेलिए मालिक ककर ठिन क्या टका बाकी है वह हम जे से खाता में दखेब करो लिए अगनू अच्छा मैंने बोल ठीक गोबरा आयल हो बेस करके देख के बताओ तो एकर ठिन कते हमर टाका बाकी है शारदा प्रसाद खाता देखे लागल और तनी देरी के परे बतबल मैंने मैं कोई अगनू कि देख गोबरा आयल हो अकर देख तो बेस करी देख तो मैंने बेस के देख मैंने ठीक तरीके से देख तो और बता कि एकर ठिन कते टाका हमर बाकी है मैंने हमर टाका कते यहाँ हमरा टाका देते कि शारदा प्रसाद की देखे लागल और तनी देरी के परे बतबल मैंने शारदा प्रसाद जैसे खाता देखे लागल खाता में जो लिख के रख ले मुंशी एले तब हाँ तो ये गोबरा ठिन 500 टका बाकी है मालिक मैंने कि हाँ ये गोबरा लागे गोबरा ठिन तो 500 टका बाकी है मालिक मैंने कि ये जो है सो शोषण करने का एक तरीका था कि 50 टका बाकी था तो उसको जो है सो 500 टका बता दिया जा रहा है ठीक है यानी 10 गुना बता दिया जा रहा है अगनू खुशी भाई हाँ मैंने खुश हो के हाँ शतक कम टाका हवे ना पारे की रे गोबरा तोरा की कहना मैंने से तो मैंने वह तो कि से तो ठीक है कहली मैंने कि वह हम सोचो लिए कि बोल से तो कम पैसा तो ना हो पारे कम टका तो ना हो पारे टका मैंने पैसा रुपया ना हो पारे की रे गोबरा तोरा की कहना हो मैंने की रे गोबरा तोरा की कहना हो बात पर मैंने जो 500 टका में बतू शारदा प्रसाद ये कैसे हते मालिक हमरा याद है शुद्ध 50 टका है कि हे मालिक ये कैसे हो पारे हमरा तो याद है कि सोधे 50 टका हले 85 टका हले ई के को है ई जे से को है गोबरा ताकि हमें झूठ बोले लागल रहली कि तब कि हम जैसे झूठ बोल रही हो हमारे खाता में लिखल है हमारे खाता कखनो भूल हवे ना पारे कि मैंने की हाँ तोरा की बुझाओ मैंने हम झूठ बोल रही हो अरे जैसे हमारे खाता में लिखल है हमारे खाता कखनो जैसे भूल हवे ना पारे मैंने हमारे खाता कखनो भूल ना हो पारे मैंने खाता में तो गलत नहीं लिखल रहते कि मुंशी जी ये जैसे पूछो अगर अगनू सत्य वचन मालिक के खाता मैंने सरकारी कचहरी खाता मैंने मालिक के खाता मैंने सरकारी कचहरी खाता में एक पैसा ही न उदे हवे ना पारे मैंने कि ये कि को शारदा प्रसाद को है कि हाँ मालिक ठीक कहलो मालिक कि मालिक के खाता मैंने सरकारी खाता कचहरी खाता मैंने सरकारी जो कचहरी खाता होता है वहाँ पे उल्टा सीधा कुछ नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि बहुत सारा केस मुकदमा दायर रहता है वही मैंने कहने का मतलब है कहने का भाव है कि जो से कचहरी मैंने मालिक का खाता मैंने कचहरी खाता है यहाँ पे एक पैसा भी इन्हें उन्हें ना हो पा रहे गोबरे को मतु मुंशी जी तो हैं बेस कर देखा खाता टा सुधे 50 टका हते कि लेकिन गोबरे फिर को है कि लेकिन मुंशी जी तो हैं मैंने तो जैसे देखो बेस करी देखो मैंने ठीक से देखो कि सुधे मैंने सीधा सीधी 85 टका हो रहता है मैंने सुधे 85 टका होते अगर से ज़्यादा ना होते अगनू फिर साला बोले हैं बेईमानी करे के मन भय गेल हो की रे गोबरा मैंने फिर जैसे डांट के ओकरा अगनू को कि फिर सारा बोले हैं फिर तुम बोले हैं सार तेने तो कि बेईमानी करे के मन हो की रे गोबरा ये जैसे अगनू को गोबरा ना मालिक हमें बेईमानी करब तो जाइब कहाँ कि ना मालिक हम तो बेईमानी ना कर खोज अगर हम बेईमानी करब तब जाइब कहाँ मैंने कहाँ जेब मंतुक हमें जानी सुधे 50 टका है लेकिन हम जैसे जानो ये कि सीधा सीधी 85 टका मालिक बचल है मालिक हम तो उससे बेईमानी ना करे खोजूँ अगनू तोर कहलें कि मान लेबो मैंने तो कहबे तब कि हम मान लेबो कि बहुत मान लियो और ना मानबो कि मैंने बहुत मान लियो और बहुत पहले मान लियो और आप जो से ना मानबो चल धर 500 टका मैंने चल दे 500 टका गोबरा इतना टाका हमें कहाँ पाए मालिक मैंने गोबरा फिर को हे मालिक इतने टाका हम कहाँ फिर पाए अगनू राइट के की कहले रे गोबरा कहाँ पैबे साला हमें की जानी कि तो कहाँ पैबे मैंने ओकरा साला मैंने बार बार गाली दे रहा है ओकरा गोबरा के की कहले रे गोबरा कहाँ पैबे तो साला हम की जानियो तो कहाँ पैबे तोरा टाका देबे हतो मैंने तोरा टाका दिए हतो हमरा
तो चोरी कर डाका डाल अपन जनी बेटी के बेच मैं तो हमारा टाका तोरा हमरा दे होतो। मैंने की कोहे कि हम की जानी और गोबरा तुम पैसा कहाँ दे में से, तो चोरी कर डाका डाल चाहे अपन जनी बेटी की बेच दे। मैंने एक तरह से ये भी गाली ही देता है, मतु हमर टाका हमरा देवे होतो। ये तो अपन जनी बेटी बेच दी चाहे चोरी डाल चोरी कर चाहे डाका डाल लेकिन हमारे पैसा तोरा वापस करे। तो ये को है अग्नु को है गोबरा मतुक मालिक अते टाका, लेकिन गोबरे को है कि मतुक मालिक अते टाका ये कह के चुप हो जा। नहीं कहे मतलब ओकर भाव ये है गोबरा के कि हमर तो 50 टका बाकी ले मालिक करता हूँ 500 टका कह दो अते टाका हम कहाँ दिए पारबे। अग्नु हाँ 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 अग्नु फिर को है हाँ हाँ अते टाका हाँ अतना टाका ना भेले तोर चमड़ी ताड़ जूता बनाए बेच देवो बाजार में। मैंने तो ताड़ मैंने तो कहे मतलब कि अगर ना भेले मैंने तो ना दिले अगर 500 टका तो तोर चमड़ी तार मैंने चमड़ी उतार के जो है तोर जूता बना के बेच देवो बाजार में। मैंने कहे मतलब एक भाव है मैंने डांट रहे कि समय आ गए घोर कलयुग। मैंने अग्नु करे लगी कि समय आ गए घोर कलयुग ककरो दुनिया में आर ईमान धर्म ना रहल है। कि कोई कि अब जैसे ककरो दुनिया में जैसे ईमान धर्म ना रहल है कि कोई अग्नु शारदा देख गोबरा टाका तो तोरा दिए देवे होतो कि देख गोबरा टाका तो तोरा दिए होतो ना कहले आर पार ना पैबे कि मैंने ना कहले तो पार ना पैबे मंतुक एखनू तोर ठीन एगो रास्ता हो लेकिन अभियो तोर ठीन एक जो से रास्ता हो के को शारदा यदि वाचक मन हो तो कहबो ने तोरा वाचक मैंने सुने के अगर मन हो तो कह रास्ता की हो से तब तोरा हम जे से कहबो। गोबरा को की मुंशी जी मैंने की मुंशी जी कहो शारदा की को शारदा प्रसाद एगो सादा कागज दिखाई के देख बैस कर देख ई एगो सादा कागज लागे एकर में हमें कुछ ना लिखबो एकर में तो अपन दहिना हाथे का अंगूठा लगा दे बस आर तोरा कुछ ही करे ना होतो। मैंने एक तरह से ओकर जैसे जमीन हड़पल खोई रहा काहे कि गोबरा जैसे तो एक अनपढ़ है एक अनपढ़ आदमी है तो वह अगर कोई सादा कागज दिखा के कोई कि तो अगर पर खाली एगो तोरा ठेपा लगा दिए तो दहिना हाथ के अंगूठा लगा दिए तो और जैसे अब तोरा जैसे आर तोरा कुछ ना कहबो। गाँव तरह की प्रथा था ना प्रथा नहीं अभी प्रचलन है गाँव तरफ जो है ना सो जो अनपढ़ आदमी है ओकरा अगर आप बोलिएगा ना कि दहिना हाथ से अंगूठा लगा दीजिए तो नहीं लगाएगा, वो कभी नहीं लगाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सुन के रखा है कि अगर दहिना हाथ के अंगूठा लगा देंगे माने हमारी ज़मीन तमीन सब ले लेगा। ठीक है, इसलिए अगर गांव तरफ एक मतलब एगो अनपढ़ आदमी भी ओकरा कहिएगा कि आप अंगूठा लगा दीजिए ये पेपर तो कहियो नहीं लगाएगा, वो कभी लगाना ही नहीं खोजेगा। ठीक है, गोबरा एकर से की हते मैंने एकर से की होते मालिक अगर अंगूठा लगा देबो तो इको है। शारदा की हते आर की ना सेटा तोरा भावे के दरकार ना हो मैंने तोरा सोचे के भावना मैंने सोचे के तोरा दरकार ना हो कि बतर ना होते से हमें तो अतने कहबो कि तोर जान बच जीतो मैंने हम तो अतने कहबो कि तोर जान बच जीतो तोरा बाकी बात तोरा सोचना ना हो तो अंगूठा सिर्फ लगा दे। गोबरा हमन जान बच जात ना मोर जात सेटा हमें आर भावे ना पाए रहली कि मैंने की को है गोबरे को है कि हमर जात मैंने हमन मैंने हमर यहाँ हो जाए कि हमर जात बच जीते कि हम मोर जीवे सेटा तो हम भावे ना पारे मैंने हम तो सोचे ना पारे करिए हम तो ओकर बारे में सोचे ना पारे करिए। अग्नु देख गोबरा हमें सीधा मानुस यार हम कामो सीधा हवे हम हमर कामो सीधा हवे मैंने की को है अग्नु को है कि देख गोबरा हमें आदमी सीधा आइयो हम मानुस सीधा आइयो और हमारा कामो भी सीधा हो चाहिए। तो ये कागज अंगूठा लगवे हैं कि ना मैंने तो ये कागज में जे से अंगूठा लगवे हैं कि ना तो लगा तोहें लगा हमर मालिक तोहें जे कहबे मैंने की कहो गोबरा कि तोहें लागे हमर मालिक मैंने तोहें हमर मालिक हो अब तो जे कहबे वह करबे। शारदा अरे बाबा एकर में कहे की बात है मैंने अरे बाबा अकरम तो कहे की बात हो ले कागज यार लगाओ अंगूठा मैंने तो अकरम कहे कर सुने की बात है तो ले कागज पर अंगूठा लगा। मुंशी शारदा प्रसाद कागज दे है और गोबरा अंगूठा के निशान ओकरा में लगा दे है। की करो है कि मुंशी जो है से ओकरा कागज दो और गोबरा जो है से ओकरा में जो है से अंगूठा के निशान लगाए दो है। ठीक हो निशान लगाए दो है। अग्नु हाँ गोबरा आबे तो जाए पा रहे हैं अब अग्नु की को हाँ गोबरा अब तो जो से जा पा रहे हैं काहे कि सादा पेपर पे तो उससे अंगूठा का निशान ले लिया और अब उस पर जो है सो कुछ भी वो चीज़ लिख सकता है उस पेपर पे। ठीक है, वो तो अब फंस चुका है। आर सुन तोर बेटी के बिहार खातिर जो तोरा टाका चाहिए तो आज जिए हमर ठीन और की को आर सुन अगर तोर बेटी के बियाह हो खातिर तोरा अगर टाका चाहिए तो हमर ठीन जो है आज जिए। गोबरा रसे रसे उठ के चल दिला वहाँ से गोबरा जैसे रसे रसे मैंने धीरे धीरे वहाँ से उठ के चल दिला। अग्नु आवाज़ दे मुंशी हाँ मालिक शारदा जी को हाँ मालिक जब आवाज़ दो के अग्नु तब
जो सादा कागज गोबरा घर दुआर खेत पथार सबे लिख दी ऐसे सबे हमर की कोई जो ये सादा कागज में जो गोबरे जकरा में अंगूठा लगेलको ओकरा में तो जे है से लिख दिए कि घर दुआर खेत पथार सबे ओकर जे है से आज से हमर भे गेले। अगनू चल गेला शारदा ऊपर बाँट थनाई मैंने ऊपर बाँट थनाई हे भगवान मैंने ऊपर देने देख के कोई हे भगवान कोन्हो दास दोष ना हमारा आने की शारदा प्रसाद जे से एक तरह से ना चाहते हुए भी ओकरा अपन मालिक के काम के जे मालिक ओकरा आदेश दो है अगनू लाला जे सेठ ओकरा जे से पालन करे हुए को हे मालिक तो हमरा कोन्हो दोष ना दियो ना कर लें कि पापी पेट भर पारब कि अगर ना कर लें ये सब काम जे मालिक अभी कहल के कि ओकर से गोबरा से अंगूठा ले ले फिर ओकर खेत बाड़ी दुआर घर दुआर सब घर दुआर मैंने घर दुआर वगैरह सब चीज चढ़ा दिल कहे करे ये सब हमर गलती ना ये तो जैसे हमारा कोनो दोष ना दी है ये तो पापी पेट के भरे चलती हमरा करे वही के को है शारदा प्रसाद जैसे भगवान के मने को है भला तोहनिए कहाँ 50 टका सूद बढ़ 500 टका नाय भते भले भला तोहनिए कह कि मैंने तोहनिए कह कि 50 टका सूद बढ़ के 500 ना होते ताकि 5 टका होते मैंने वो जैसे एक तरह से कौन जी कह सको एक तरह से मैंने व्यंग के तौर पर को है कि शारदा प्रसाद को भगवान के याद करके कि जैसे भला तोहनिए कहो कि 50 टका के सूद अगर 500 टका ना होते तो कि 5 टका होते कि जैसे शारदा प्रसाद को है शारदा दौड़ भाग जाए यही कह के जैसे शारदा प्रसाद की गुरु दौड़ के भाग जाए पर्दा गिर जाए। अरे अब जैसे दूसरा दृश्य शुरू हो वाला है तो आज जैसे हमने मात्र एक दृश्य पढ़ लिए एक दृश्य में नाटक के की हाल से ठीक हो भाई और अब जैसे हमने अगला दृश्य इसका जो है सो हम लोग पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि हमने जो है सो प्रीवियस लेक्चर में जो है सो छाहर कहानी के बारे में और सोन माटी कहानी का जो है सो 3 लेक्चर को कवर किया है और एक पॉइंट को कवर किया अच्छा तरीके से कवर किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो कीजिए और साथ ही साथ वो जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखिए और एक पॉइंट हम जो है सो डिस्क्राइब करके बताए हुए हैं। देख भाई अगर हम जी जितना भी हम चीज़ बतैलिए हो ना सब एक पॉइंट सही तरीके से बताओल गया हो। इरंगा तोरा पेड कोर्स में शायद भी ना मिलते और यूट्यूब में इरंगा तोरा पेड हंका के चिल्ला के मांग रहा है तब पेड कोर्स ले तो तोरा जी मन हो हाँ तो हमनी पढ़े लागलिए सीखे लागलिए और सीखवे लागलिए तो हनियों के ठीक हो तो बढ़िया से पढ़ लिख और देख JSSC के फॉर्म जैसे भर टाइम के साथ रंका ना कि बाद में लिंक उंक फेल हो जाए इसलिए JSSC के फॉर्म जो समय के साथ हमने के भर लेना हो ठीक। और यह सब बात के साथ जो तोहनी से विदा लो फिर जो से अगला वीडियो में तोहनी से मिलबो तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर चैनल के यार और तोहनी से की आशा करबो और तोहनी से सपोर्ट के आशा करबो। हाँ और कुछ दोस्त हमारे यहीं से कमेंट ना करें यार वीडियो तोहनी देख के छोड़ दें वीडियो अच्छा लागो खराब लागो जे भी तो मन में आओ वीडियो देखला के बाद वो तो कमेंट सेक्शन में लिख कम से कम कमेंट सेक्शन में लिखबी तो तोहनी के अंदर की चल रहा है वो हमारा जी से पता चलता है। एगो बहुत बढ़िया है एगो जो है सो लगातार देखते हैं कमेंट में मिस्ट्री जो नाम करके कोई हैं वो लगातार बने हुए हमारे साथ धन्यवाद मिस्ट्री जी कि आप मतलब मिस्टीरियस रूप से यानी कि रहस्यमय ढंग से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सारे वीडियो को आप देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता में जो है सो कहीं ना कहीं आपके सफलता में इस खोटा का ये जो आज जो चल रहा है खोटा से JSSC सीजीएल के लिए सीरीज ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 90+ खोटा में आना ही आना चाहिए ठीक है। तो थैंक यू आज यहीं पे हम लोग जो है सो वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। जय हिंद जय झारखंड झारखंडी जोहार प्रणाम फिर से तो सब झारखंडी भाई बहन के धन्यवाद।